नमस्ते, मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूँ आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कैसे हो आप सभी? अपन चर्चा कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर और अपन ने बात कर ली थी एंडोक्राइन के बारे में। अपन चर्चा कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर और अपन ने बात कर ली थी एंडोक्राइन के बारे में। बेसिकली मैंने आपको बताया जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो आपका डक्टनेस सिस्टम होता है। इसके अंदर कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी। जो भी हॉर्मोन्स आएंगे वो आपके विदाउट डक्ट के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स में आएंगे। और अपन ने बात कर ली थी इसके हॉर्मोन्स के बारे में। जो हॉर्मोन्स होंगे उन्होंने किसे दिया था? इंसुलिन ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था, 1922 में दिया था। और आपको पता होना चाहिए अपन ने क्या किया था। जो हॉर्मोन्स होंगे वो क्या होंगे? आपके विदाउट डक्ट के थ्रू आपके आगे ब्लड वेसल्स में मिलेंगे। अपन ने चर्चा की थी कल, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो तीन प्रकार से होगा। कौन कौन से होंगे? ग्लैंड्स के बारे में सुन लेना। जो होगा सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स पाई जाएगी वो तीन प्रकार से होगी। कौन कौन सी होगी? सबसे पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड जो मैंने कल चर्चा की थी। सेकंड होगा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो मैंने कल बात की थी थर्ड वाले की, उसका नाम है मेक्सोक्राइन। आया आपको सबको समझ में? अपन ने चर्चा कर ली थी किसके बारे में? एंडोक्राइन के बारे में। मैं आपको बताया था ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी वो कौन कौन सी होगी। सबसे पहला मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसके अंदर आएगा सबसे पहले, वो आएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और सेकंड आएगा आपका, जो सेकंड नंबर की ग्लैंड होगी वो होगी आपकी पीनियल ग्लैंड। और जो थर्ड नंबर की ग्लैंड होगी उसका नाम है आपका थायराइड ग्लैंड। और नेक्स्ट होगी आपकी कौन सी होगी? पैराथायरॉयड ग्लैंड। और फिर आगे बात करते हैं अपन, पैनक्रियाज भी हो सकती है इसकी, क्योंकि पैनक्रियाज के बारे में मैंने आपको बताया। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होगी वो आपकी दोनों होगी, वो आपकी एक्सोक्राइन भी होगी एंडोक्राइन भी होगी। इसलिए पैनक्रियाज को अपन ऐड कहाँ करते हैं? आपके मिक्सोक्राइन के अंदर भी ऐड करेंगे इसको, पैनक्रियाज को। आया आपको समझ में? पैनक्रियाज आपकी एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। आया आपको समझ में? और फिर अपन ने बात करी गोनाड्स की। जो गोनाड्स होंगे वो दो प्रकार के होंगे। जो आपके होंगे, एक तो मेल और एक होगा आपके फीमेल के अंदर। एक तो मेल के अंदर, एक फीमेल के अंदर। जो मेल होंगे उसके अंदर तो टेस्टिस होंगे, और जो फीमेल में होगी वो होगी ओवेरी होगी। आया आपको समझ में? समझ रहे हो इस चीज को? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनाड्स। और आपके नेक्स्ट अपन बात करते हैं और कौन सी ग्लैंड होने वाली है। आगे देखो, यहाँ पर होगी और आपकी थाइमस ग्लैंड। समझ रहे हो ना? और नेक्स्ट होगी आपकी एडिनलिन, एडिनलिन ग्लैंड्स। ये सभी ग्लैंड्स आपके जो पार्ट है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। आया कुछ में? एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ध्यान रखना, एक्सोक्राइन के बारे में, एंडोक्राइन के बारे में। इसका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको बताया था। आप अपने अपने से पहले वाली क्लास में इसको चेक कर सकते हो, इसको देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। और जो मिक्सोक्राइन होगी वो आपके सबसे पहले पैनक्रियाज ग्लैंड होगी, और सेकंड में आपके गोनाड्स आएंगे। गोनाड्स आपके कौन से हैं? वो यहाँ पे कौन से हैं? मिक्स है, ध्यान रखना। और इसके अंदर कौन कौन से होंगे? वो आपकी टेस्टिस होगी, और क्या होगा? ओवेरी होगी। टेस्टिस, ओवेरी, इन दोनों ये आपके मिक्सोक्राइन हो सकते हैं, मिक्सोक्राइन का पार्ट है ये। मैंने आपको बताया था जो एंडोक्राइन होगा यहाँ पर आपके विदाउट क्या होगा? डक्ट होगा। यहाँ पर कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी। तो जैसे मैंने आपको थोड़ा डायग्राम के बारे में शो किया था, एंडोक्राइन में ये आपकी कोई डक्ट है, डक्ट से आपके ये हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स आपके ब्लड वेसल्स में आते हैं ना, वो यहाँ पर कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी। विदाउट डक्ट के थ्रू आपके क्या आएंगे? ये नीचे आएंगे हार्मोन, आपके ब्लड वेसल्स में आएंगे, क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आया आपको समझ में? तो ध्यान रखना, विदाउट डक्ट अगर आपके
हॉर्मोन्स नीचे ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो वो सब पार्ट होता है किसका, आपके एंडोक्राइन सिस्टम का। आया मुझे जो मैंने बताया, जो ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पेनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, गोनाड, इन सभी में ध्यान रखना, जो भी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा वो विदाउट डक्ट होगा। यहाँ पर कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी, डायरेक्ट आके आपके ब्लड में मिक्स होंगे ये। आया आपको समझ में? और ये इनको मैं एक्सप्लेनेशन आपको एकदम डिटेल से करूंगा, तो आप बने रहिए शाम पैरामेडिकल के साथ में। और मैं आपको मिक्स मैंने बताया, यहाँ पर आपके पेनक्रियास ग्लैंड और आपके गोनाड्स हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? आया आपको समझ में? और मैंने आपको, अपन चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, एक्सोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन में क्या होगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होगी ये आपकी क्या होगी, क्या होगी, डक्टनेस होगी। क्या होगी, डक्टनेस होगी। डक्टनेस का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स में लिए कोई अगर हॉर्मोन्स आएगा तो क्या आएगा, वो डक्ट के थ्रू आएगा, तो ये क्या होगी, ये डक्ट पाई जाएगी। यहाँ पर डक्ट किसमें पाई जा रही है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। और इसमें क्या होगा, आपके डक्ट नहीं पाए जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ शो नहीं किया डक्ट को। आपके हार्मोन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में आके मिक्स होंगे और वो दोनों होगा, वहाँ पर डक्ट ही पाई जा सकती है और नहीं पा सकती। आया आपको समझ में? क्लियर हुआ? जो पैनक्रियाज है वो आपके एक्सोक्राइन का पार्ट है और एंडोक्राइन का पार्ट है। क्लियर है? और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एक्सोक्राइन है, अब पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। एक्सोक्राइन के बारे में, एक्सोक्राइन में कौन कौन सी हो सकती है। एक्सोक्राइन में जो फर्स्ट इसका टाइप होगा, फर्स्ट टाइप होगा वो होगा सबसे पहले न्यूरोक्राइन, न्यूरोक्राइन ग्लैंड्स। और सेकंड होगा आपका होलोक्राइन। और थर्ड होगा आपका एपोक्राइन। ये तीन प्रकार से जो आपके ग्लैंड्स हैं, वो ये तीनों पार्ट है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के तीन पार्ट है, मैंने बताया आपको। सबसे पहला न्यूरोक्राइन, होलोक्राइन और एपोक्राइन। इसकी जो ट्रिक बनने वाली है वो बनेगी महा, महा के नाम से। महा के नाम से इसकी ट्रिक, आप इसको आराम से इसको याद कर सकते हो, अपने माइंड में सेट कर सकते हो। महा के नाम से आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे क्या है, पार्ट है। सबसे पहले मैंने बताया डकनेस होगी, न्यूरोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। आया आपको समझ में? अपन पढ़ते हैं वन बाय वन किसके बारे में, अपन पढ़ेंगे अब एक्सोक्राइन के पार्ट के बारे में। समझ गए सभी? आया आपको समझ में? अपन पढ़ने वाले हैं एक्सोक्राइन के बारे में। ध्यान रखो सभी, बने रहिए शाम पैरामेडिकल के साथ में। जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, तो मैंने आपको इसके अंदर तीन टाइप बताए हैं। सबसे पहला जो टाइप का नाम था वो तो था आपका न्यूरोक्राइन। अब देखिए सर, ये न्यूरोक्राइन क्या होता है। न्यूरोक्राइन में क्या होगा, न्यूरोक्राइन में इस ग्लैंड से आपके हार्मोन का सिक्रेशन होगा। जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो आपके एपिथेलियम से होगा। आया आपको समझ में? जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो किससे होगा, एपिथेलियम से होगा। तो इसमें अपन बताएंगे आपको न्यूरोक्राइन क्या होता है। दीज दीज ग्लैंड्स आर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द एपिथेलियम and these glands are part of the exocrine glands। आया आपको समझ में? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो न्यूरोक्राइन है वो न्यूरोक्राइन है, ये क्या है, ये पार्ट है किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। आया आपको समझ में? और इसके अंदर जो भी आपके ग्लैंड्स का हार्मोन का सिक्रेशन करेगी वो किसके द्वारा करेगी, एपिथेलियम के द्वारा करेगी। किसके द्वारा करेगी, एपिथेलियम के द्वारा करेगी। अब मैंने बताया इसमें, आपको मैंने पहले ही इसको कंप्लीट कर रखा हूँ। क्या कर रखा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो भी हॉर्मोन्स का होगा वो किसके द्वारा होगे, थ्रू बाय द डक्ट। डक्ट के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वो इसके एग्जाम्पल है जहाँ पर आपके ये न्यूरोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाएगी और ये क्या करेगी, एपिथेलियम के द्वारा हॉर्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल में हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हो सकते हैं आपके सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। आया आपको समझ में?
सेकेंड में हो सकता है आपका पेनक्रियास। आया आपको समझ में? तो मैंने बताया आपको न्यूरोग्राइन के बारे में, कहने का मतलब ये यहाँ पर जितने भी सिस्टम होंगे वो सब आपके डक के द्वारा होंगे, डक के द्वारा होंगे। तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या क्या है, मैंने बताया आपको इसके एग्जाम्पल के बारे में, न्यूरोग्राइन के एग्जाम्पल के बारे में। जो हो सकते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास हो सकता है। सलाइवरी ग्लैंड जो आपका सलाइवा का सिक्रेशन करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ध्यान रखना। वो जो सलाइवा आपका सीक्रेट हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, मुंह के अंदर है, बाहर निकल रहा है, ध्यान रखना। वो आपके किसके द्वारा होने होगा, ये सलाइवा सिक्रेशन आपके डक्ट के द्वारा। मैंने बताया यहाँ पर क्या पाई जाएगी, डक्ट पाई जाएगी। तो सलाइवा सिक्रेशन, जो सलाइवा आपके बाहर निकला जिसे अपन लार बोलते हैं, वो हमेशा किसके द्वारा निकलेगा, वहाँ पर एक छोटी हुई डक्ट पाई जाएगी आपके आपके मुंह के ओरल के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, जो आपका सलाइवा सिक्रेशन करेगी, छोटी हुई डक्ट पाई जाएगी, उनके थ्रू आपका जो सलाइवा है वो क्या होगा, सिक्रेशन होगा। आया क्वेश्चन में, आया क्वेश्चन में। और ध्यान रखना, और ध्यान रखना, अपन पेनक्रियास को क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड भी बोलते हैं। पेनक्रियास को अपन स्वीट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। पेनक्रियास के बारे में आपको भली बात मैंने कल बता दिया, और थोड़ा मैं भी आपको इसको डिटेल से थोड़ा और बता दूंगा, ध्यान रखना। और ध्यान रखना इसके साथ में जो थर्ड एग्जाम्पल है वो आपका है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड वो होती है जो आपका, आपने देखा होगा, जो आपका पसीना बाहर निकलता है वो आपके स्वेट ग्लैंड के द्वारा बाहर निकलेगा। आपकी जो बॉडी होगी वहां पर एक छोटे छोटे मात्रा के अंदर वहां पर आपकी बॉडी में डक्ट पाई जाएगी। उन डक्ट के थ्रू क्या होगा, जो आपका प्रस्पायरेशन है उसे अपन प्रस्पायरेशन बोलेंगे, जो पसीना है वो आपका बाहर निकलेगा। तो मैंने बताया, क्या बताया, जो आपका म्यूरोक्राइन होता है, म्यूरोक्राइन होगा वो एपिथेलियम के द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और यहाँ पर मैंने बताया इसके एग्जाम्पल के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया कि ओरल कैविटी के अंदर पाई जाएगी, मुंह के अंदर पाई जाएगी, जहाँ भी जहाँ सलाइवा होगा वो जो बाहर निकलेंगे तो डक्ट के थ्रू बाहर निकलेंगे। उसके बाद में मैंने बताया आपको स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो स्वीट ग्लैंड होगी ये निर्माण करती है पसीने का, जो पसीना बाहर निकलेगा वो आपकी इस ग्लैंड, यहाँ पर ग्लैंड पाई जाएगी और उसके द्वारा बाहर निकलेगा, ध्यान रखना। जो इसमें मोस्ट कॉमन चीज निकलेगी वो निकलेगी आपका सोडियम, सोडियम। आया आपको समझ में? वो निकलेगा आपका पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम। ये चीजें आपके, जो आपका पसीना होता है उसमें आपका सबसे पसीना होगा, उनके अंदर ये चीजें बाहर निकलेंगी। अगर ध्यान रखना, अगर आपका स्वेटिंग, अगर आपके कोई एक्सरसाइज से हुई है, स्वेटिंग अगर आपको एक्सरसाइज से हुई है तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज से हुई है तो उसमें आपके जो बाहर निकलता है, आपकी जो आप टेस्ट करोगे उसका, जो आप टेस्ट करोगे तो उसमें आपका क्या पाया जाएगा, आपका कहने का मतलब है उससे आपका पानी पाया जाएगा, एकदम वाटरी वाटरी लॉस होगा। और अगर आप बिना एक्सरसाइज करे आपका जो स्वेटिंग हो रही है अगर वो बाहर निकल रही है उसमें आपका क्या टेस्ट करोगे तो सोडियम पाया जाएगा। आया क्वेश्चन में? और आपको पता है सोडियम, सोडियम क्या करता है, सोडियम आपके बॉडी में एक कंपार्टमेंट होता है, सोडियम एक कंपार्टमेंट है जो आपके बीपी को मेंटेन करता है। अगर आपके सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, ध्यान रखना, आपकी बीपी बढ़ेगी, सोडियम का लेवल कम पड़ रहा है तो क्या होगा, आपके बीपी कम रहेगी, ये आपको पता रहना चाहिए। और पोटेशियम के बारे में मैं बता रहा हूँ, पोटेशियम आपके रगड़ा एक अच्छा सेगमेंट होता है बॉडी के अंदर, ये आपके हड्डी की जान होती है। आया क्वेश्चन में? क्लियर है? आया क्वेश्चन में? और सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस आपके हाइपोवोलेमिया के अंदर, कोई डायरिया, कोई वॉमिटिंग होती है उनके अंदर भी इनका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। आया क्वेश्चन में? क्योंकि वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग में आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ निकलेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स से वो आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह सब होते हैं। आया कुछ में डायरिया होगा, डायरिया उसे बोलेंगे जो मोर देन 3 टाइम से ज़्यादा जा रहा है 24 घंटे के भीतर, उसे डायरिया बोलेंगे। और डायरिया में क्या होगा, बैलेंस हो गया, हाइपोवोलेमिया होगा, तो अभी क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम बाहर निकलेंगे। आया कुछ में? जब भी ये कंडीशन होती है तो हम क्या लगाते हैं, आयरन लगाते हैं, रिंगल लैक्टेट। उसके अंदर क्या होता है, आपके जो कंटेंट होते हैं इनकी मात्रा होती है, ठीक है। डायरिया होगा तो अपन ओआरएस भी लेते हैं, ओआरएस के अंदर भी क्या पाया जाएगा, कि आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें आपकी क्या होगी, ओआरएस के अंदर पाई जाएगी। क्लियर है? सिट्रेट। आया आपको समझ में? तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपको। और मैं आपको थोड़ा डिटेल बताने जा रहा हूँ पेनक्रियास के बारे में। क्या है पेनक्रियास, क्या है, आपकी एक स्वेट ग्लैंड होती है, जो मैंने आपको कल बताया पेनक्रियास के बारे में, वो थोड़ा समझ लीजिए, और थोड़ा समझ लीजिए पेनक्रियास के बारे में। मैंने बताया था आपको क्या, पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या होता है, ये आपका रेट्रो पेरिटोनियम ऑर्गन होता है पेनक्रियास आपका।
रेट्रो पेरिटोनियम का मीन्स होता है जो आपका स्टोमक होता है उसके बिहाइंड होता है, उसके पीछे पाया जाता है पेनक्रियाज आपका। क्लियर है, समझ रहे हो आप? ध्यान रखना, पेनक्रियाज एक आपका मोस्ट कॉमन ग्लैंड होती है, मोस्ट कॉमन ग्लैंड होती है पेनक्रियाज आपका। ये आपके बोथ पार्ट होता है, ये बोथ पार्ट होता है आपकी बॉडी का। बोथ पार्ट कैसे, ध्यान रखना, ये आपका एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट हो सकता है और आपका ये एंडोक्राइन पार्ट हो सकता है। आया क्वेश्चन में, जब भी मैंने आपको कल बताया था, जब अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, शुगर लेवल का बढ़ता है, और हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर कम होता है। जिसके डायबिटीज मेलिटस वाला पेशेंट है तो ध्यान रखना उसके अंदर जो डैमेज होगा वो पेनक्रियाज होगा, और उस कंडीशन के अंदर अपन पेनक्रियाज को क्या करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। जब सर्जरी परफॉर्म करते हैं या फिर किसी का दूसरा पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उस समय अपन पेनक्रियाज को बाहर नहीं निकालते। क्यों? पेनक्रियाज क्या होती है आपकी, दोनों ग्लैंड्स होती है, ये डैमेज होने के बाद में थोड़ा सिक्रेशन तो ऑल आउट करेगा आप उसमें, और उसके पेनक्रियाज के पास में एक होल बना के अपन क्या कर देंगे, दूसरा पेनक्रियाज उस पेशेंट के अंदर इम्प्लांट कर देंगे अपन। क्लियर हुआ? आपको उसमें तो कल मैंने बताया था पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज क्या होता है समझ लेना, इसकी स्ट्रक्चर इसकी, ये पेनक्रियाज होता है, इसके अंदर आपकी पाई जाएगी तो 99% होगी, वो होगी आपकी एसिनार सेल। क्या होगी? 99%, 99% क्या होती है यहाँ पर, एसिनार सेल होती है। और ये जो एसिनार सेल होती है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज की होती है, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। और जो 1% पार्ट होता है इसके अंदर, 1% पार्ट होता है वो होता है आपका आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आया क्वेश्चन में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस 1% पार्ट होगा, 99% एसिनार सेल होगी। क्लियर हुआ? आया क्वेश्चन में। फिर देखो आप, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होगी उसके अंदर 4 सेल्स पाई जाएगी, वो भी आपकी बीटा अल्फा बीटा और वो आपकी डेल्टा और डबल पी, ये 4 सेल होगी जो आपकी किससे पाई जाएगी, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर पाई जाएगी। कल मैंने बताया जो अल्फा होगा उससे क्या सिक्रेशन होगा आपका, ग्लूकागोन। आया कुछ समझ में? जो अल्फा सेल होगी वो क्या बनाएगी, ग्लूकागोन। जो बीटा सेल होगी वो क्या करेगी, इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी। और जो डेल्टा सेल होगी वो आपका सोमेटोस्टेटिन, और जो डबल पी होगी वो डबल पी बनाएगी जैसे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये सभी क्या करेंगी, आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा उनको मेंटेन करेगी सब चीजें। आया क्वेश्चन में कि थोड़ा आप पेनक्रियाज के बारे में समझिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पेनक्रियाज दोनों मिक्स प्रकार की क्या होगी, ग्लैंड होगी। क्लियर है? तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में, किसके बारे में कर ली अपन ने बात, अपन ने बात कर ली एक्सोक्राइन के बारे में बात कर ली। एक्सोक्राइन में अपन ने फर्स्ट फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में अपन ने बात करी, जिसको बोलते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं म्यूरोक्राइन। अब बात करेंगे अपन जो सेकंड है आपके एक्सोक्राइन पार्ट, जो होगा होगा आपका होलोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड्स, ये होलोग्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये होलोग्राइन होती है, ध्यान रखना, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। दीज आर द दीज आर द ग्लैंड ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट। आया क्वेश्चन में? और ये क्या करेगी, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। ये करेगी आपके कहाँ से करेगी, ये आपके करेगी सेल मेंबर से। सेल मेम्ब्रेन से करेगी हार्मोन का सिक्रेशन। सेल मेम्ब्रेन आप समझते हो, आपने देखा होगा, सेल्स की स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, सेल से होती है, सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा आपका, क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस के बाद सेल मेम्ब्रेन और पीछे पाया जाएगा, ये तो क्या, साइटोप्लाज्म। और बाहर क्या होगी आपकी, बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो आया क्वेश्चन में, क्लियर है, बैठा आपके दिमाग में? तो यहाँ से जो भी सिक्रेशन होगा वो कहाँ से होगा, आपके सेल मेम्ब्रेन से होगा। क्लियर है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके जो फॉर एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल में होगा आपका, एग्जाम्पल में हो गए आपके सीबीएसएस ग्लैंड,
और आपके एग्जाम्पल में होगा मेबोबियन ग्लैंड। पहला होगा आपका एग्जाम्पल सीबेसियस ग्लैंड, और सेकंड में आपका मेबो मेबोबियन ग्लैंड। आया आपको समझ में? मेबोबियन ग्लैंड, मेबोबियन ग्लैंड। जो सीबेसियस ग्लैंड होगी, ध्यान रखना वो क्या होगी, यहाँ पर भी आपके जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा या फिर कोई सिक्रेशन आएगा वो आपके क्या होगा, सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा आएगा, या इसमें क्या होगी, डक्ट पाई जाएगी। आया आपको समझे? क्योंकि अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। एक्सोक्राइन पार्ट होलोकाइल ग्लैंड्स है, यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये आपका सिंथेसिस होगा, और यहाँ पर जो सिक्रेशन होगा वो ग्लैंड के द्वारा होगा। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं, एक जो सीबेसियस ग्लैंड और एक मेबोबियन ग्लैंड। जो सीबेसियस ग्लैंड होगी, वो मॉडिफाई होगी आगे जाके, ध्यान रखना। सीबेसियस ग्लैंड आपके मॉडिफाई होगी, ध्यान रखना। जो सीबेसियस ग्लैंड होगी, सीबेसियस ग्लैंड आपके मॉडिफाई होगी किससे, आपके वेस्टिब्यूल से। किससे किससे पाई जाएगा सीबेसियस ग्लैंड, आपके जो आपने देखा होगा, जो आपके ब्रेस्ट होगा, ये आपका ब्रेस्ट है। कहाँ पर, ये ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में आपके छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाएगी, निपल्स के साइड में। निपल्स के साइड में जो ग्लैंड्स पाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे अपन सीबेसियस ग्लैंड होगी। ये सीबेसियस ग्लैंड आगे जाके क्या करेगी, मोंटोमेगरी ट्यूबरकल बनाएगी। मोंटोमेगरी ट्यूबरकल। सीबेसियस ग्लैंड किससे मॉडिफाई होगी, आपके मोंटोमेगरी ट्यूबरकल से। और ये मोंटोमेगरी ट्यूबरकल क्या होते हैं, जो ब्रेस्ट होता है, निपल होता है, उसके साइड में क्या होगा, यहाँ पर आपके ब्लैक पिगमेंट पार्ट होगा जिसे बोलते हैं एरियोला। एरियोला, इस एरियोला के ऊपर छोटे छोटे आपके क्या होगी, एक ग्लैंड्स पाई जाएगी। ग्लैंड्स पाई जाएगी, जिसे अपन बोलेंगे क्या, आपके मोंटोमेगरी ट्यूबरकल। आया आपको समझ में? ये जो मोंटोमेगरी ट्यूबरकल हो गए, ये जो आपके नंबरिंग होगी, ये नंबरिंग होगी आपकी 16 से 20 होगी। और ये कब कब हाईलाइट होना स्टार्ट होती है, जब आपके जब आपकी क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम चल रहा होता है, प्रेगनेंसी चलती होती है उस समय। कौन से प्रेगनेंसी में, 12 वीक के बाद में। आफ्टर आफ्टर 12 वीक के बाद में जो आपके ये मोंटोमेगरी ट्यूबरकल है, वो क्या होना, वो विजिबल होना स्टार्ट होती है। किसको, कौन से समय में, आपके प्रेगनेंसी के टाइम में। कहाँ पर स्थित होती है, या आपके जो एरियोला होता है, एरियोला का मतलब होता है जो आपके निपल्स होते हैं, ब्रेस्ट के निपल होते हैं, उनके साइड में आपके ब्लैक एक डार्क सर्कल एरिया होता है, वहां पर आपके छोटे 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 ये मोंटोमेगरी ट्यूबरकल पाए जाएंगे। ये मोंटोमेगरी ट्यूबरकल मैंने बताया, जो सीबेसियस ग्लैंड होगी वो मॉडिफाई करेगी इनको। मॉडिफाई का मतलब ये है, आपने देखा होगा जब किसी महिला की प्रेगनेंसी नहीं हो तो उससे पहले आपके क्या होगी, सीबेसियस ग्लैंड होगी। और जब प्रेगनेंसी होगी तो सीबेसियस ग्लैंड आगे क्या होगी, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी इसके अंदर, मोंटोमेगरी ट्यूबरकल। मोंटोमेगरी ट्यूबरकल मैंने बताया क्या होता है। मोंटोमेगरी ट्यूबरकल वो होता है जो आपके एरियोला के ऊपर पाए जाते हैं। निपल के साइड में एरियोला एरियोला ब्लैक डार्क पिगमेंट होता है, सर्कल होता है, वहां पर आपके छोटी छोटी आपके मोंटोमेगरी ट्यूबरकल पाए जाएंगे। इनकी संख्या होती है वो कि 16 से 20। मैंने बताया कब विजिबल होना स्टार्ट होता है, जब आपका प्रेगनेंसी का आफ्टर 12 वीक वाला टाइम चल रहा हो, तब आपके क्या होता है, ये विजिबल स्टार्ट होती है यार। आया आपको समझ में? तो ये आपके होलोक्राइन ग्लैंड्स है। आया आपको समझ में? मैंने इसके अंदर बताया आपको क्या, आपका सिबेसियस ग्लैंड और एक मेबोबियन ग्लैंड। क्लियर है? आया क्या समझ में? तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका होलोक्राइन का पार्ट हो गया। आगे देखो, ये जो मेबियन ग्लैंड्स होती है, अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन ने बात करी सीबेसियस ग्लैंड के बारे में। अब बात करते हैं मेबियन ग्लैंड के बारे में। मेबियन ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या होता है, टार्सल ग्लैंड। मेबोवियन ग्लैंड्स का दूसरा नाम होता है टार्सल ग्लैंड। आया समझ में? ये टार्सल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अपने अपने जो आई में जो ब्लिंक करते हैं ना अपन, आई लीड, वहां पर कहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी ये, आई लीड के ऊपर। आई लीड पे क्या होगी, ये अर्जेंट होगी। आईलिड के ऊपर आपकी जो टार्सल ग्लैंड है प्रेजेंट होगी। टार्सल ग्लैंड का दूसरा नाम भी मेबोवियन ग्लैंड है, ध्यान रखना। जो एक्सेसिव ब्लिंकिंग होगा, एक्सेसिव ब्लिंकिंग होता है जिसका, उसे वो उसको अपन बोलते हैं क्या, ब्लेफरोस्पाज्म।
जो वेपन स्पाज्म होगा वहां पर क्या होगा, जो अपनी जो आई है वो ज़्यादा ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, उस कंडीशन को बोलते हैं वेपन स्पाज्म। तो ध्यान रखना, मैंने आपको होलोग्राम के अंदर दो बताया, कौन होता है, एक सीबेसियल ग्लैंड है और एक मेम्ब्रेन ग्लैंड है। मेम्ब्रेन ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया, इसका नाम जो टार्सल ग्लैंड है, और ये आईलिड में प्रोजेक्ट होगी, और एक्सेस होगा क्या होगा आपका वेपन स्पाज्म होगा। क्लियर है, आया आपको समझ में। और अपन सीबेसियल ग्लैंड की बात कर ही ली, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं आपको एपोक्राइन के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, एपोक्राइन के बारे में। एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होगी वो किसके द्वारा सीक्रेट होगी, वो आपके हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा, किसके द्वारा, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा यहाँ पर आपके साइटोप्लाज्म के द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा आपके हार्मोन का सिक्रेशन होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, यहाँ पर रप्चर होगा, रप्चर होके आपके क्या होगा, हॉर्मोन्स बाहर निकलेंगे। तो ध्यान रखना कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर आपकी रप्चर होगी। तो ये तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या, आपके ब्रेस्ट, समझ रहे हो ना, ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ब्रेस्ट होगा वो मॉडिफाई किससे होगा, ब्रेस्ट होगा ये होगा आपका मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड होगा किससे, आपकी जो आपके स्वेट ग्लैंड होगी, स्वेट ग्लैंड होगी उनसे क्या ब्रेस्ट मॉडिफाई होते हैं, स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड होगी उनसे आप क्या बनते हैं, ब्रेस्ट बनते हैं आगे जाके। स्वेट ग्लैंड जो आप मैंने बताया आपको, जो आपके जो पसीना निकलता है उन के थ्रू, ध्यान रखना, तो उससे बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स आपके आगे जाके मॉडिफाई करते हैं किसको, ब्रेस्ट को, समझ रहे हो ना। आया आपको समझ में, किसको करेगी, ब्रेस्ट को करेगी। ध्यान रखना, आप थोड़ा समझते हैं किसके बारे में, ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट होगा, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर समझ लीजिए ऐसे होगा, ये ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में ध्यान रखना, जो मिल्क का सिंथेसिस होगा, जो मिल्क का सिंथेसिस करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पर जो मिल्क का सिंथेसिस होगा, यहाँ पर एक आपके क्या होगी, डक्ट पाई जाएगी जिसे बोलते हैं लैक्टोफेरस डक्ट। ध्यान रखना, ये जो लैक्टोफेरस डक्ट है वो आपके ब्रेस्ट के अपर साइड में पाई जाएगी। ये लैक्टोफेरस डक्ट क्या होगा, आपके जो निर्माण होगा, मिल्क का निर्माण होगा, वो आपके किसके द्वारा होगा, लैक्टोफेरस डक्ट के द्वारा होगा। और इसके साथ में रोल प्ले करवाता है आपका एक ऑक्सीटोसिन, और एक होता है आपका प्रोलैक्टिन। कौन कौन रोल प्ले करवाएगा, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, और सेकंड में करवाएगा आपका प्रोलैक्टिन। दो प्रकार के हार्मोन्स है, सबसे पहला ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। आया आपको समझ में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, जो लैक्टोफेरस डक्ट होती है वो मिल्क क्या क्या करेगी, निर्माण करेगी, किसके द्वारा करेगी, आपके ऑक्सीटोसिन के साथ रोल प्ले करेगा इसके, जब जाके आपके मिल्क को क्या करेगी, ये बनाएगी आगे। आया आपको समझ में। तो ध्यान रखना, अपन थोड़ा प्रकाश डालते हैं इसके बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में, इसके बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में। जो ऑक्सीटोसिन होगा, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये ऑक्सीटोसिन ध्यान रखना एक कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला हार्मोन है। कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये आपका ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपने देखा होगा जब किसी का डिलीवरी टाइम चलता होता है और उसके 9 मंथ से ज़्यादा प्रेगनेंसी आती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होते यूट्रस के ऊपर, तो जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाते हैं। आपको समझ में, जो ड्रिप लगाते हैं तो वो क्या काम क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाएगा यहाँ पर। और उसके साथ में ये तो किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, ये कराएगा आपके यूट्रस के ऊपर। और सेकंड काम भी करता है ऑक्सीटोसिन, क्या काम करेगा, एक तो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा किसके लिए, यूट्रस के ऊपर। और आपके ये जो मिल्क होगा उसको क्या करेगा, मिल्क को सिंथेसिस का काम भी करता है आपका, ये क्या करेगा, मिल्क को सिंथेसिस का काम भी करता है ऑक्सीटोसिन, मिल्क सिंथेसिस में हेल्प भी करेगा। आया आपको समझ में। उसके साथ मैंने आपको बताया क्या, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या काम करेगा, प्रोलैक्टिन आप काम करेगा जब भी आपके ब्रेस्ट से मिल्क बाहर निकल जाएगा, जैसे बच्चे ने शक कर लिया, उसको ब्रेस्ट में मिल्क बढ़ने काम करेगा, तो कौन करेगा, आपका प्रोलैक्टिन करेगा। ऑक्सीटोसिन आपका क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो आपके मिल्क होता है उसको आपके सेंसर में भेजेगा कहाँ पर, जैसे बच्चे ने शक किया तो सेंसर का आगे हाइपोथैलेमस के बाद में, हाइपोथैलेमस के बाद में जो सेंसर होते हैं वो आपके आते हैं पोस्टर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टर पिट्यूटरी के अंदर दो ही हार्मोन्स होते हैं, जिसमें होगा आपका ऑक्सीटोसिन और एक होता है आपका दूसरा
एक और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम का, अपन बात करें ऑक्सीटोसिन की, और एक होता है एल्डोस्टेरोन। आया आपको समझ में? जो ऑक्सीटोसिन होगा वो काम क्या करेगा, आपके मिल्क को सीधे से काम करवाएगा। जैसे बच्चा शक करेगा तो मिल्क नीचे लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा, वो ऑक्सीटोसिन के कारण होगा। क्या होगा? लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा, वो किसके द्वारा होगा? आपके ऑक्सीटोसिन के द्वारा होगा। उसे बोलेंगे लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब है मिल्क का नीचे उतरना, उसे बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। फिर आपके इसके साथ में प्रोलैक्टिन भी काम करता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करेगा, जैसे ही ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क है वो कंप्लीट खाली हो गया तो उसको भरने का काम करेगा। तो करेगा वह कौन? प्रोलैक्टिन। आया क्वेश्चन में? और ऑक्सीटोसिन एक आपका लव हार्मोन्स भी है। आया क्वेश्चन में? अब बात करते हैं किसके बारे में। ये अपना जो पार्ट हुआ वो क्या हो गया आपका? एक्सोक्राइन पार्ट मैंने कंप्लीट पढ़ लिया। एक्सोक्राइन में अपन ने बात करी किसके बारे में? जो एक्सोक्राइन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका होगा कौन सा? न्यूरोक्राइन। और सेकंड होगा आपका म्यूरोक्राइन हो गया, और आपका होलोक्राइन हो गया, और एपोक्राइन होगा। जो मैंने म्यूरोक्राइन की बात करी, मैंने बताया वहाँ ये पार्ट होता है किसका? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। एक्सोक्राइन का पार्ट होगा यहाँ पर जो भी हार्मोन्स, जो भी सिक्रेशन आएंगे वो डक्ट के थ्रू आएंगे। और मैंने आगे बताया, क्या बताया मैंने आगे? मैंने ये बताया कि इसके जो एग्जाम्पल होने वाले हैं वो आपके पेनक्रियाज होने वाला है, और आपका सलाइवरी ग्लैंड होने वाली है, और आपके कहने का मतलब ये है आपकी स्वेट ग्लैंड होने वाली है। क्लियर है? आया क्वेश्चन में? फिर मैंने इसके बारे में बाद में बताया, क्या बताया कि आपके जो स्वेट जो पसीना आता है उसमें आपके लॉस होता है क्या? सोडियम पोटेशियम, न्यूट्राइएंट बैलेंस होता है। फिर इसके बाद में मैंने चर्चा करी किसके बारे में? आपके होलोग्राइन के बारे में। होलोग्राइन में जो भी हार्मोन्स होंगे वो आपके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकलेंगे। आया क्वेश्चन में? और जो न्यूरोक्राइन में जो बाहर निकल रहे थे वो निकल रहे थे आपके किसके द्वारा? एपिथेलियम के द्वारा। और ध्यान रखना इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो कौन कौन से होंगे? वो एग्जाम्पल होगा आपका मेम्ब्रेन ग्लैंड्स और आपका स्वेट ग्लैंड्स। आया आपको समझे? मैंने बताया जो स्वेट ग्लैंड होगा उससे आपके जो ब्रेस्ट है वो मॉडिफाई रहते हैं। आया आपको समझ में? और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मेम्ब्रेन ग्लैंड्स है उसका नाम है टार्सल ग्लैंड। टार्सल ग्लैंड आपके जो आप आई ब्लिंक करती है उसके ऊपर अभी पाई जाती है। क्लियर है? फिर अपन ने बात करी किसके बारे में? आपके एपोक्राइन के बारे में। एपोक्राइन क्या होता है सर? एपोक्राइन क्या होगा? इसके अंदर जो भी हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो रप्चर के द्वारा होगा। रप्चर क्या होगा? यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है? आया आपको समझ में? साइटोप्लाज्म होगा। फिर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा ब्रेस्ट होगा। तो अपन ने बताया जो ब्रेस्ट होगा वो आपके जो ब्रेस्ट होगा वो आपके किससे मिलके बना होता है? मॉडिफाई रहता है आपके ब्रेस्ट स्वेट ग्लैंड से। और आपके ब्रेस्ट में लैक्टोफेरस एक डक्ट पाई जाएगी, उसके साथ में ऑक्सीजन काम करेगा, और ये क्या करेगा? मिलकर सिंथेसिस करेंगे। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन क्या करेगा? लेट डाउन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करवाएगा। और प्रोलैक्टिन भी काम करेगा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? उसको जो ब्रेस्ट है उसको बढ़ने का काम करता है प्रोलैक्टिन। और मैंने आपको बताया, क्या बताया? जो आपके जो आपके वो होती है मोनोटोमेगा टोबरकल, वो आपके 16 से 20 पाई जाएगी संख्या के अंदर। और 12 वीक के बाद में प्रेगनेंसी के 12 वीक के बाद वो विजिबल स्टार्ट होती है। आप आराम से क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो, देख सकते हो। आया आपको समझ में? ये चीजें अपन ने क्या करी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करी। और अपन अब कल वन बाय और ध्यान रखना इसके बारे में अदर्स कौन कौन सी हो सकती है। जो अदर्स आपके ये हो सकता है उसका नाम है, अदर्स में आपके एएनपी, और सेकंड आपका डीएनपी। ये भी आपके कौन सी आपके ग्लैंड्स का पार्ट हो सकती है एक्सोक्राइन का, जो अदर में आते हैं। और आपके एएनपी हो सकती है, बीएनपी हो सकती है, और आपके कहने का मतलब ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद में आपकी जी सेल्स। आया को समझ में? एएनपी, बीएनपी, प्लेसेंटा, जी सेल्स। क्लियर है? ध्यान रखना जो एएनपी होता है वो एट्रियल नाइट्राइल पेप्टाइड, इसका फुल फॉर्म होता है एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड होता है। ध्यान रखना जो एएनपी होगा उसका लेवल आपके एएनपी का लेवल कितना होना चाहिए? आपके ब्लड के अंदर एएनपी का लेवल आपके बिलो 100 नैनोग्राम पर डीएल होना चाहिए। आया आपको समझ में? ये आपका रहना चाहिए एनपी। जो एनपी होगी वो आपके जो आपका एट्रियम होगा उसके द्वारा क्या होगा? ये सिंथेसिस करवाएगा इन चीजों को। जो आपका हार्ट के अंदर एट्रियम पाए जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तो हार्ट के बारे में स्ट्रक्चर। एट्रियम कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर आपका राइट एट्रियम, और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, और आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आया समझिए? ऊपर वाला एट्रियम वाला पार्ट होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है। जो एट्रियम वाले राइट एट्रियम है वहां से आपका क्या होगा? एएनपी रिलीज होगा। आया आपको समझ में? क्लियर है? समझ रहे हो ना? क्या रिलीज होगा? एएनपी रिलीज होगा। और एएनपी ध्यान रखना एएनपी दो कंडीशन करवाता है। क्या करवाता है? आपके पोटेशियम को तो बढ़ाता है, और आपके सोडियम को क्या करवाता है? ये
सोडियम को क्या करवाएगा, एएनपी कम कराएगा, पोटेशियम को बढ़ाएगा और सोडियम को कम करवाता है। एएनपी कहाँ से रिलीज होगा, राइट एट्रियम से रिलीज होगा, एट्रियम से रिलीज होगा, समझ रहे हो ना। इसका जो ब्लड में लेवल होता है वो 100 नैनोग्राम पर डीएल होगा। ये एनपी जनगणना यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, ये डक्ट पाई जाएगी राइट एट्रियम में, वहां से आपके एनपी रिलीज होगा। क्लियर है। फिर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, बीएनपी के बारे में। बीएनपी का मीन्स होता है ब्रेन नाइट्रिक पेप्टाइड होगा, समझ रहे हो ना। इसका जो लेवल होता है बीएनपी, बीएनपी का जो लेवल होगा वो कितना होगा, 90 90 90 से कम होना चाहिए इसका नैनोग्राम पर डीएल, 90 से आपका नैनोग्राम पर डीएल बीएनपी का लेवल होगा। आया आपको समझ में, क्लियर है। ये भी आपके जो ब्रेन के अंदर ये क्या कहाँ काम करेगा, बी का मतलब ब्रेन, ब्रेन में काम करेगा आपका कौन, ये आपका बीएनपी काम करेगा ब्रेन में, और टी का मतलब आपका हार्ट के अंदर काम करेगा। ये समझ रहे हो ना, आया आपको समझ में, समझ रहे हो ना। फिर अपन बात करते हैं प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होगा वहां पर भी आपका एक हार्मोन सिक्रेशन होगा जिसका नाम है आपका, प्लेसेंटा में कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा, उसका नाम है बीटा एस सी जी, बीटा एस सी जी। ध्यान रखना कि क्या करेगा, ये भी आपके डक के थ्रू आएगा, डक के थ्रू आएगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब प्रेगनेंसी होती है उस समय अपन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी होती है उससे अपन उस समय अपन एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है यूरिन प्रेगनेंसी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी टेस्ट। यूपीटी टेस्ट होता है जो आपने देखा होगा जो महिला यूज करती है प्रेगनेंसी के अंदर, जो पैराग्राफ न्यूज होगी, पैराग्राफ न्यूज में आप क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग वाला सैंपल डालते हैं। जो इसका टेस्ट अपन करते हैं वो सुबह मॉर्निंग में करना चाहिए। पैराग्राफ न्यूज अपन प्रेगनेंसी को देखते हैं ना, प्रेगनेंसी को देखते हैं तो अपन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलेंगे उसको। इसके साथ में एक होगी जिसका नाम है पैराग्राफ न्यूज, किसके द्वारा करेंगे अपन, पैराग्राफ न्यूज के द्वारा करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, प्रेगनेंसी देखते हैं, क्या करेंगे अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आपके यूरिन होती है, यूरिन का सैंपल डालते हैं। यूरिन का सैंपल अगर आपकी वन लाइन आ रही है, वन लाइन आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर एक हल्की सी बारीक लाइन आ गई सेकंड, उदाहरण प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका बीटा एसईजी पाया जाएगा, बीटा एसईजी पाएगा, ये बीटा एसईजी आपके यूरिन के अंदर पाया जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। बीटा एसईजी का लेवल रात में तो कम होता है और दिन में बढ़ जाता है, रात को तो कम होता है और दिन में बढ़ जाता है, दिन में बढ़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी में महिला को क्या होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उनको वॉमिटिंग आती है। आया आपको समझिए, जो वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग किसके कारण हो रही है, बीटा एसईजी कारण हो रही है। ये बीटा एसईजी कहाँ काम कर रहा है, प्लेसेंटा के ऊपर। अब ये प्लेसेंटा के ब्लड में आया, वो किसके द्वारा आया, मैं ये बताने जा रहा हूँ। जो आपका बीटा एसईजी ब्लड में आता है वो आपके डक्ट के थ्रू आया ब्लड वेसल्स में, मैं बता रहा था ये डक्ट के थ्रू आया आपका किसके, ब्लड वेसल्स के अंदर। आया आपको समझ में, ये अदर्स हार्मोन है जो आपके होते बॉडी में क्या होगा, आपके ये सिक्रेशन होगा। क्लियर है। बीटा एसएचजी आपके डक्ट के थ्रू आता है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में क्या है, बीटा एसएचजी घूम रहा है रात को भर, रात को दिन में, रात में लेवल कम होता है, दिन में बढ़ जाता है इसका, दिन में बढ़ेगा। इसलिए दिन के अंदर महिला क्या करती है, वॉमिटिंग करती है। और अपन जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं पैराग्राफ न्यूज के द्वारा, उसमें क्या होगा, ये जो टेस्ट आपका शो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, आपके यूरिन के अंदर क्या पाया जाएगा, बीटा एसएचजी पाया जाएगा। बीटा एसएचजी क्या करता है, आपकी प्रेगनेंसी को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। आया आपको समझ में, क्लियर हुआ बीटा एसएचजी के बारे में। ठीक है। फिर अपन लास्ट अपनी क्या, जी सेल्स, जी सेल गैस, जी सेल्स क्या करेगी, जी सेल्स आपके, जी सेल्स काम करती है आपके, ध्यान रखना, आप स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जी सेल्स पाई जाएगी, जी सेल्स पाई जाएगी। और जी सेल्स आपके जो काम करेगी, आपने देखा होगा आपके स्टोमक में एचसीएल पाया जाएगा, एचसीएल पाया जाएगा स्टोमक के अंदर। आया क्वेश्चन में, एचसीएल पाया जाएगा स्टोमक में अंदर। और वहां पर आपके, हाँ, ये आपका क्या है, स्टोमक है, स्टोमक है, स्टोमक में जी सेल्स आपके यहाँ पर पाई जाएगी, जी सेल्स। और यहाँ पर आपका पाई जाएगी पेराइटल सेल। आया क्वेश्चन में। और यहाँ पर आपके भरा हुआ क्या है, एचसीएल। ये आपका स्टोमक है, स्टोमक में जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाया तो आपने खाया, अगर आपका खाना किस में कॉन्टेक्ट में आया, जी सेल्स, तो जी सेल्स यहाँ पर मैसेज भेजी पेराइटल सेल्स को। आया क्वेश्चन में। और एचसीएल है, आया क्वेश्चन में। तो ये क्या करेगी, अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर एचसीएल सिक्रेशन हो रहा है तो ये एचसीएल क्या करेगा, आपके वहाँ पर जो आपके अल्सर है वो फॉर्मेशन करवा देगा, क्या करवा देगा, अल्सर फॉर्मेशन करवा देगा। जी सेल्स किसको मैसेज भेजेगी, पेराइटल सेल्स को। तो धीरे धीरे क्या होगी कि आपके अल्सर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, उसे बोलते हैं अपन क्या, कि आपके एचसीएल इसमें काम आएगा। तो थैंक यू, लव यू ऑल, बने रहिए आप इसके साथ में, पैरामीटर के साथ में। और नेक्स्ट क्लास इसको सब्सक्राइब करिए और आगे आप बढ़िए। थैंक यू।